हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रतिभा और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन ओरल डिजीज के बारे में। फ्रेंड्स, आज हम जिस डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं उससे नॉर्मली 70 to 80% यंग अडल्ट पॉपुलेशन सफर कर रही है। फ्रेंड्स, इस डिजीज को बोलते हैं पायरिया और पेरियोडोंटाइटिस। फ्रेंड्स, पायरिया के जो इनिशियल सिम्टम्स हैं वो बहुत ही माइल्ड होते हैं और इससे आप आसानी से इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर इस डिजीज को यहीं पर कंट्रोल नहीं किया तो ये डिजीज काफी ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, बिकॉज ये सिर्फ मुंह तक लिमिटेड नहीं होती, ये मुंह से सिस्टमिक इलनेस भी करती है, जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड व्हाट नॉट। सो आज हम इस डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इनिशियल सिम्टम्स के बारे में, जिसे हमें वहीं पर ही कंट्रोल करना है। और एक मैं इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी कि अगर आपने इस डिजीज को इनिशियल सिम्टम्स में ही कंट्रोल कर लिया तो इसका ट्रीटमेंट नॉन सर्जिकली होता है, लेकिन अगर ये स्प्रेड होने के बाद हमने इसको ट्रीट किया तो हमें इसे सर्जिकली ट्रीट करना होता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इसके इनिशियल सिम्टम्स क्या क्या हैं। फ्रेंड्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट और पहला सिम्टम आपको दिखेगा कि आपके गम्स में से ब्लड आ रहा है, जो सबसे पहले आपको ब्रश करते टाइम दिखेगा। उसके बाद जब आप गम्स को टच करेंगे तब आपको ब्लीडिंग दिखेगी और थोड़े टाइम के बाद आप देखेंगे कि आपके मुंह में एक कंटिन्यूसली ब्लड इकट्ठा होना चालू हो गया है, जो मोस्टली आपको सुबह उठते हुए गले में फंसा हुआ दिखेगा। फ्रेंड्स, इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो है गम्स में स्वेलिंग। आपको गम्स में स्वेलिंग दिखेगी और गम्स का कलर अब पिंक से रेड कलर का दिखेगा। उसके बाद एक थर्ड इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि आपको कंटिन्यूस गम्स में एक आपको डल एकिंग कंटिन्यूस पेन बना होगा, कि आपको एक इरिटेशन बनी रहेगी गम्स में कि मुझे यहाँ पर डिस्कम्फर्ट है, बट वो बहुत ज्यादा सीवियर नहीं होता, तो या तो आप इग्नोर कर देते हैं या फिर बेयर कर लेते हैं। उसके बाद अगर यही पेन थोड़ा सा और ज्यादा हो जाता है तब आपको इसके फर्दर सिम्टम्स दिखाई देने चालू होंगे। फ्रेंड्स, अगर हमने यहीं पर इस डिजीज को कंट्रोल कर लिया तो हम इसको नॉन सर्जिकली ट्रीट कर लेते हैं, जिसे क्यूरेटाज कहते हैं। इसके बाद अगर ये डिजीज और ज्यादा स्प्रेड होती है तो अब ये गम से बोन में चले जाती है, जिसमें आपको इनिशियल सिम्टम्स दिखेंगे कि आपको जो खाना चबाने की कैपेसिटी थी अब वो बहुत कम हो गई है। आपको जो चबाने का जो प्रेशर था, चूइंग कैपेसिटी थी, अब वो लिमिटेड है। आपको बाइट करने में काफी दिक्कत आने लगेगी। उसके बाद आपके जो टीथ होंगे वो थोड़े मोबाइल होने होंगे, मतलब हिलना चालू होगा। उसके बाद पस डिस्चार्ज होना लगेगा, क्योंकि बोन अब गलने लगी है और वहां से पस फॉर्मेशन दिखेगी। अब जब ये होगा तो आपको फेस पर एक स्वेलिंग सी बनी रहेगी और वो कंटिन्यूसली होने लगेगी और यहाँ पर पेन बहुत सीवियर